हेलो जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करूंगी अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज दिन है यानी कि कह लीजिए कि बुधवार का सुबह सुबह के टाइम था। रक्षित हो गया रेडी स्कूल जाने के लिए, तो बस उसका बैग जो है मैं यहाँ पर पैक कर रही थी। नहला धुला दिया है, लगभग जो रेडी हो गया था। और यहाँ पर जो है मैं 2 अखरोट तोड़ने की कोशिश कर रही थी, बट जो है वो नहीं टूटे, तो मैं किचन में जाके फिर उनको तोड़ के लेके आई थी। तो 2 अखरोट जो है उसको छील कर रक्षित को दे दूंगी। एक जो है वो अभी खा लेगा और एक जो है उसकी पॉकेट में डाल दूंगी, स्कूल में जो है वो खा लेगा। तो इसी प्रकार से जो है मैं उसको अखरोट वगैरह सुबह 2 दे देती हूँ। तो ये रहता है ना कि अखरोट वगैरह खाने चाहिए फ्रेंड्स। हड्डियाँ वगैरह हमारी जो है काफ़ी मजबूत रहती है, और बच्चों की भी, क्योंकि यही टाइम होता है बच्चे के विकास का, कह लीजिए कि हाइट ग्रोथ वगैरह होने का। तो उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बादाम वगैरह तो ये खाता नहीं है, या तो ये काजू खा लेता है या तो ये अखरोट खा लेता है। तो मैं वही चीज़ें इसको दे देती हूँ। और किशमिश भी खा लेता है, तो किशमिश शायद गर्म रहती हो, तो उस वजह से मैंने इसको अभी नहीं दी है। जब थोड़ा सा नॉर्मल सा मौसम हो जाएगा तब जो है मैं इसको किशमिश वगैरह भी देने लग जाऊंगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो है जूते वगैरह इसको पहना रहे थे, और उसके पापा जो है अभी नहीं आए थे, वो आने वाले थे। और टाइम था इसका 20 मिनट अभी भी स्कूल जाने में, कह लीजिए कि 20 मिनट का लगभग जो है टाइम बचा हुआ था। तो मैंने कहा जब तक जो आएंगे तब तक मैं इसको अच्छे से रेडी कर देती हूँ। तो रेडी हो गया था रक्षित, और यहाँ पर जो है रक्षित जा चुका है फ्रेंड्स। अब जो है मैं कर रही थी अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो लंच में जो है मैंने आज उसको ब्रेड ही दिए थे, और यहाँ पर जो मैंने अपने लिए चाय चढ़ा ली है। और साथ में आज जो है रक्षित के बाबूजी भी आए थे, यानी कि ताऊ जी। और तो बस चाय वगैरह जो है सुबह भी बनी थी, और अभी जो है मैं दोबारा बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरा यहाँ पर आज जो है सैंडविच वगैरह खाने का मन कर रहा था, यानी कि ब्रेड वगैरह खाने का। तो सैंडविच बनाऊँगी मैं, यानी कि कह लीजिए कि रात को मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, तो काफ़ी अच्छी, यानी कि बिल्कुल एकदम चटपटी वाली बनी थी, यम्मी वाली, और बिल्कुल सूखी सूखी बनी थी। तो मुझे ये था कि उसमें से जो है आलू निकाल कर जो है, या फिर कह लीजिए कि मैं उसको जो है भर लेती हूँ, सैंडविच जो है उसका बना लूँगी चाय के साथ, काफ़ी अच्छा लगेगा। और मौसम भी हमारे यहाँ पे आज थोड़ा सा ठीक हो रहा था, यानी कि उतनी सुबह के टाइम पे गर्मी वगैरह नहीं लग रही थी, लग रहा था कि बारिश वगैरह होने वाली है। तो मैंने कहा चलो ये खा लेते हैं, इसी प्रकार से सब्जी भी थोड़ी सी यूज़ हो जाएगी और मेरा ब्रेकफास्ट भी जो है हो जाएगा। तो बस सैंडविच रख दिया मैंने बनने के लिए, और थोड़ा सा घी लगाऊंगी दोनों तरफ हल्का फुल्का। और बस तो यहाँ पर जो है तब तक मेरा सैंडविच वगैरह चाय वगैरह बन रही थी। इस टोकरी को थोड़ा सा कह लीजिए कि मैं अरेंज कर दूंगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक आध चीज़ जो है एक्स्ट्रा रखी हुई थी, ढक्कन वगैरह थे और थोड़ा बहुत था जो कि तो बस इसको जो है मैं धुलूंगी, यानी कि जो मेरी पन्नी है ये, इसको जो धुल धाल के वॉश कर दूंगी, तब तक वो बनेगा अपना नाश्ता पानी। और उसके बाद जो है मैं इसको लगा दूंगी, तब तक ये सूख जाएगी, जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। तो टाइम हुआ था तकरीबन 9 बजे के आसपास का, 8:30 बजे रक्षित गया था, तो इतना टाइम हो गया था मुझे ये सब करने में। तो बस अभी जो है इसको मैंने धुल दिया है पन्नी को अच्छे से, इसको कह लीजिए कि स्क्रबर की हेल्प से मांज दिया था। और इसमें फ्रेंड्स होता क्या है ना, जब भी मैं रैक वगैरह में बर्तन टांगती हूँ, थोड़े बहुत गीले रह जाते हैं, तो उसका पानी वगैरह टपक जाता है, तो उस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा मैसी हो जाती है ये। तो उसी के साथ यहाँ पर जो है बन गए थे मेरे सैंडविच, मैंने कट कर लिया है। अब जो है करूँगी अपना ब्रेकफास्ट थोड़ी देर के लिए, यानी कि कह लीजिए मैं अपने आप को 10 से 15 मिनट का टाइम यहाँ पर दूंगी, ताकि अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ, थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह चला लूँ, फिर उसके बाद कहिएगा कि अपना काम करूँगी। तो यहाँ पर जो है रक्षित के पापा ने पूजा पाठ कर ली थी, और सुबह सुबह मैंने चला दिया था गायत्री मंत्र। उसके बाद फिर मैं कर रही थी अपने यानी कि घर का काम करने लग गई थी। तो ये कपड़े वगैरह थे, यानी कि रक्षित नहाया था वो थे, और रक्षित के पापा नहाए थे वो थे। तो इनको जो है मैं मशीन में डाल दूँगी। तो जी बस इन कपड़ों को है ना सीधे साधे करके जो है मशीन में डाल दूंगी, ताकि बाद में जो है मुझे ज़्यादा काम, यानी कि जब मैं कपड़े वगैरह धुलूंगी तो ज़्यादा सीधे वगैरह कपड़े नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो और कपड़े उतने थे नहीं कि मैं आज धुलती, क्योंकि मैंने कल ही कपड़े वगैरह धुले थे। और तो उसी के साथ यहाँ पर ये पाइप रह गया था बाहर, इसको भी जो है मैं मशीन में डाल दूंगी। तो ये था बस, ये हो गया था। उसके बाद बारी आती है डस्टिंग करने की पूरे घर की। तो यहाँ पर जो है डस्टिंग करूँगी अच्छे से, मतलब दोनों रूमों की, अंदर की बाहर की, और कह लीजिए कि यहाँ से ये चीज़ें। और ये चीज़ें फ्रेंड्स जब साफ़ लगती है ना, तो ये लगता है कि हाँ काम काफ़ी सारा हो गया है, और बिल्कुल भी जो है गंदा नहीं लगता है, एकदम साफ़ सुथरा और व्यवस्थित साथ घर जो है वो लगता है। तो बस इसी के साथ लगभग जो है छोटी छोटी चीज़ें जो भी जितनी भी मैंने लगाई हुई हैं सभी की मैं यहाँ पर डस्टिंग करूँगी। और गाय की रोटियाँ रखी हुई थी, ये चीज़ें मैं देख रही थी कि गाय आए तो देख के आऊँ, या फिर मतलब वहीं पर देख के आनी पड़ेगी, तो ये मैं सोच रही थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है बारी आती है अपने इस वाले रूम की। तो सबसे पहले जो है चादर वगैरह मैंने निकाल दी है, और तो बस चादर वगैरह निकाली है। उसके बाद कह लीजिए कि ये वाली मैंने नहीं बिछाई है। और यहाँ पर मैं बातें कर रही थी,
तो जी बस और साथ में मेरी बातें चल रही थी फ़ोन पे, यानी कि मैं रक्षित की बुआ जी से बातें कर रही थी। तो बस ये था कि बातें वगैरह मेरी हो गई थी, फिर करने लगे थे रक्षित के पापा। तो बस मैं अपना काम यहाँ पर निपटा रही थी साथ साथ। और तो बस उसके बाद जो है खाना वाना बनाने की तैयारी करूँगी। देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कुछ अलग सा ही बनाऊँगी आज, क्योंकि एक तो ये लगता है कि क्या ही खाएँ, गर्मी में कुछ खाने का मन भी नहीं करता है। फिर ये था कि चलो देखते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से डस्टिंग वगैरह करने लग गई थी मैं अच्छे से, हर एक चीज़ को अच्छे से पोंछती हूँ। फोटो फ्रेम्स हो गई या मतलब चेयर हो गई या फिर कुछ भी कह लीजिए कि अलमारियाँ हो गई हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करती हूँ मैं। और ये जो कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ डस्टिंग के लिए, ये भी मेरा धुला धुलाया रहता है, हैंड टॉवल्स कह लीजिए। तो इससे भी काफ़ी अच्छी डस्टिंग होती है। उसके बाद जो है इस वाली अलमारी को मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज़ करूँगी, यानी कि कह लीजिए इसकी भी डस्टिंग करूँगी। एक एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर क्लीन की है। अब बारी आती है मिरर्स वगैरह क्लीन करने की, तो मैं जो है ये मिरर को भी कोलिन लगाकर जो है क्लीन करूँगी, क्योंकि रक्षित कुछ भी खाता है मिरर पे हाथ लगा देता है, क्योंकि वो इधर ही ज़्यादातर बैठा रहता है। और ये लगता है कि मतलब कुछ भी खाता है तो फर्श पे खाएगा। और बच्चा होता है ना कि भाई पानी लिया तो भी शीशे पे लगा दिया, उस प्रकार का रक्षित भी करता रहता है। फिर जो है मेरा डस्टिंग वगैरह का काम हो गया था, झाड़ू वगैरह भी जो है मेरा निकल गया था यहाँ पर। फिर उसके बाद कह लीजिए कि मैं जो है तो जी बस यहाँ पर फिर उसके बाद मैं सब्जी बनाने की तैयारी करने लग गई थी। रक्षित के पापा ले आए थे मटर, यानी कि जो उबली हुई मटर होती है, कह लीजिए कि जो मिलती है खुली वाली, वो मटर लेके आए थे। और यहाँ पर जो है मैं मटर पनीर बनाऊंगी, और मैं कुकर में ही बनाऊंगी मटर पनीर, क्योंकि कुकर में काफ़ी अच्छा बन जाता है। खुला बनाऊंगी तो फिर ये रहेगा कि टाइम भी काफ़ी लगेगा, और मुझे ये था कि जब कुकर में अच्छा बन जाएगा तो फिर मैं कढ़ाई में टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो मैंने मटेरियल वगैरह सारा लगा लिया था, सब्जी वगैरह मेरी बन गई थी। अब हो गया है यानी कि दोपहर का टाइम। मैं नहा ली थी, तकरीबन 1 बजे का टाइम हुआ है यहाँ पर। और कह लीजिए कि बस अभी नहा ली हूँ अच्छे से। और रक्षित भी जो है स्कूल से आ गया था, तो बस यहाँ पर जो है मैं देख रही थी कुछ कि पता नहीं क्या देख रही थी। तो बस उसी हिसाब से अब जो थोड़ा सा अपना लाइट वेट मेकअप करूँगी, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पे मैं करती हूँ। और गर्मी इतनी लगती है ना फ्रेंड्स, खुद के ही बाल बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाले लगते हैं। बस ये लगता है कि बाल इधर उधर, मतलब एकदम से बाल ना काटने को आते हैं कि पता नहीं क्या, मतलब अजीब सी गर्मी जो है वो लगती है। और बस उसी लिए मैंने जो बिल्कुल अच्छे से ऊपर की तरफ बालों को अच्छे से समेट लिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगाया है, उसके बाद लगाऊंगी क्रीम। और यहाँ पर जो है क्रीम मतलब मैं यही वाली यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। आगे था रक्षित, रक्षित करेगा थोड़ा सा मेरे को परेशान यहाँ पर। और उसके बाद जो है मैंने कंघी वगैरह भी अच्छे से कर ली थी। अब जो है क्लेचर लगाऊंगी। इसी प्रकार से जो है मैं ज़्यादातर बालों को रखती हूँ। और तो बस यहाँ पर सोच रही हूँ कि कटिंग करवा लूँ बालों को, थोड़ा छोटा छोटा करवा लूँ तो थोड़ा ठीक लगेगा। फिर उसके बाद ये शाम का टाइम हो गया था फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर जो है दाल वगैरह भिगो रही थी, क्योंकि मुझे जाना था कहीं बाहर, आज ही कह लीजिए कि मार्केट वगैरह जाना था, यहीं पे हमारे लोकल मार्केट। तो बस दाल मैंने 2 भिगो दी हैं, एक तो लाल वाली और एक काले वाली, दोनों को थोड़ा थोड़ा भिगोऊंगी मैं यहाँ पर। और तो आज जो है मैं शाम को बनाऊंगी दाल चावल, यानी कि कुछ खास खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह पनीर बनाया था, तो पनीर रोटी हमने जो है खाया था दिन में, यानी कि लंच किया था। और फिर थोड़ा सा ये लगा कि नहीं चलो रात को कुछ हल्का सा बनाते, और काफ़ी दिन से हमने जो है चावल वगैरह भी नहीं खाए थे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दाल को भिगो दूंगी तकरीबन 1 घंटे के आसपास। और यहाँ पर रक्षित से मैं पता नहीं क्या बातें कर रही थी, तो रक्षित आया फ्रेंड्स पीछे से, और यहाँ पर देखिए रक्षित ने जो है मेरी दाल का पानी सारा निकाल दिया था। दाल भी जो है वो मेरी बिखेर दी थी इधर, और थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर परेशान किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं करने लग गई थी अपनी पूजा की तैयारी, यानी कि मैंने अंगारी रख दी थी बनने के लिए। और उस पर जो है मैं जैसे कि लोबान की धुनी देती हूँ, तो उसके लिए पहले से ही, यानी कि पूजा करने से 20 मिनट पहले कह लीजिए कि मैं जो है रख देती हूँ गैस पे अंगारी बनने के लिए। और फिर वो अच्छे से बन जाती है, तो ये रहता है अपना अच्छे से मेरी पूजा पाठ हो जाती है। यहाँ पर जो मैंने कुकर चढ़ा लिया था दाल बनाने के लिए, प्याज वगैरह चॉप कर लिए थे, टमाटर को कट कर लिया था। अब जो है दूंगी मैं अपनी दाल में तड़का, और जल्दी से दाल बना लूँगी। उसके बाद जो है अपने चावल वगैरह बनाऊँगी, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है वो करूँगी। रक्षित का होमवर्क करवाना है, काफ़ी सारे काम है। एक हाउसवाइफ जो होती है ना फ्रेंड्स, उसको काफ़ी सारे काम हो जाते हैं शाम को भी, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि एक बार कह लीजिए 2 घंटे का प्रेशर तो शाम को भी रहता है कि ये काम करना है, इतना करना है, ऐसे करना है, ये होगा वो होगा। अगर हाँ ज़्यादा आप लोग चाहते हैं कि नहीं कल के लिए भी थोड़ा सा एडवांस में कर ले, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि शाम को टाइम निकल जाता है। बट सुबह उतना नहीं निकल पाता, क्योंकि शाम को झाड़ू पोछा डस्टिंग वस्टिंग बहुत सारे काम हो जाते हैं, कपड़े वपड़े, शाम को उतना नहीं रहता है, क्योंकि खाना वाना बनाने का किचन विचन का और बच्चे का ही रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी दाल में तड़का वगैरह लगा दिया था, दाल मेरी बन गई थी। पूजा पाठ भी मेरी यहाँ पर हो गई थी, और मेरे सिर पे चुन्नी आ चुकी थी, क्योंकि मैंने पूजा पाठ की थी। तो फिर थोड़ा सा ये था कि मैं भूल भी गई थी उतारने, और फिर गर्मी लग रही थी फ्रेंड्स, खुद के बाल ना खुद को ही खाए जा रहे थे। तो यहाँ पर जो मैंने चुन्नी ले ली थी, मैंने कहा थोड़ी राहत जो है वो मिलेगी। तो दाल मेरी यहाँ पर बन गई थी, दाल को जो है निकाल दूंगी मैं इसमें, और फिर जो है चावल बनाऊंगी मैं। और दाल जो है मेरी यहाँ पर हल्की हल्की गाढ़ी सी बनी है, और चावल यहाँ पर जो है मैं निकाल लूँगी इसमें डब्बे में। बासमती वाले चावल हैं फ्रेंड्स, यही बनाऊँगी।
1 से 1.5 कटोरी, और अगर बचेंगे तो सुबह हम लोग फ्राई कर लेंगे, अदरवाइज जो है अब भी लग जाएंगे, क्योंकि रक्षित भी जो है चावल ठीक ठाक खा लेता है और मैं भी खा लेती हूँ। और मतलब ये है कि देखते हैं जैसा भी रहेगा। उसके बाद जो है चावल मैंने बनने के लिए रख दिए थे, और यहाँ पर कह लीजिए कि बर्तन वगैरह जो भी 2-4 थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं, और सिंक को भी कर दिया है साफ। अब करूँगी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सोफे वगैरह को, क्योंकि रक्षित जो है इधर उधर बैठता रहता है तो सारे ही चीज़ें जो है फैला देता है। अब उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, रक्षित का करवा रही थी होमवर्क यहाँ पर, और डेली का यही रूटीन रहता है, शाम के टाइम पे मैं उसको होमवर्क करवाने के लिए जो है बिठा लेती हूँ। बट उसका ये रहता है कि मम्मा इधर उधर गई और वो जो है अपने खेल में लग जाता है, बिल्कुल भी जो है काम नहीं करता है। उसके बाद रक्षित इस टेबल पे खाना वाना खाता रहता है, साथ में पढ़ाई वढ़ाई करता रहता है, कलरिंग वलरिंग करता है, यानी कि दही बूंदी खाएगा, मैगी वैगी खाएगा, जैसे किसी पे बैठ के खाता है वो, यानी कि इस पे रख के खाता है। तो उसको जो है मैं क्लीन कर रही थी कोलिन वगैरह लगा के, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी ये, और इसमें निशान वगैरह भी लग गए थे, और मैंने काफ़ी दिन से साफ़ भी नहीं की थी, बिल्कुल अच्छे से जो है टेबल को चमका दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है रक्षित को मैं काम करवा रही थी, और थोड़ा बहुत जो है इसको सिखा भी रही थी कि बेटा इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनाओ, तो बस अपने आप से कर लेगा ये होमवर्क। और ये था मेरा छोटा सा एक आप लोगों के लिए व्लॉग। होप करूँगी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अब मैं मिलूंगी कल।